बुक में 60 के दिया हुआ एक ही जगह पे, पगला जाओगे पढ़ोगे तो। इससे बढ़िया है इसको अलग अलग लिखो, तो तुम्हारे भेजे में क्या है वो प्रॉपरली जाएगा। अदरवाइज बुक खोलोगे तो 4-5 बार बेहोशी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, कौन सा किसका पार्ट है, कौन सा किसका पार्ट है, ये आधे में समझ ही नहीं आता। यहाँ पे कौन सा कॉर्टिकॉइड सबसे बाहर में कौन सा कॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, रटो वो तो याद कर लो। सबसे बाहर में मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। इसका एग्जांपल हम लोगों ने पिछले वाले में देखा हुआ था, एल्डोस्टेरॉन, याद करो, रास मैकेनिज्म में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, क्लियर। जोना फेसिकुलेटा कॉर्टिसोल इसका मेन हार्मोन रहता है, मतलब मेजर जो हार्मोन मिलेगा कॉर्टिसोल, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। वो नियोजेनेसिस बोलने का मतलब किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाना, मतलब ग्लूकोज को बनाना। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली दो ही चीजें मिलता है, एक हो जाएगा लिपिड और एक हो जाएगा तुम्हारा प्रोटीन। लाइपोलाइसिस अगर किया जाएगा मतलब लिपिड को तोड़ करके शुगर बनाया गया हुआ है या ग्लूकोज बनाया गया हुआ है, और अगर प्रोटीन को तोड़ रहा है तो प्रोटियोलाइसिस के थ्रू या प्रोटियोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू क्या कर रहा होगा, ये ग्लूकोज बना रहा होगा। ठीक है भाई, चलो तो आगे का टॉपिक स्टार्ट किया जाए, क्लियर। तो आज बेसिकली हम लोगों को एड्रिनल ग्लैंड जो था ये स्टार्ट करना था। इसके पहले के सारे ग्लैंड्स हम लोगों ने कवर कर लिया, उसके हार्मोन्स देख लिए, फंक्शंस देख लिए, सारा कुछ कवर हो चुका है। ठीक, तो नेक्स्ट आज के लिए हेडिंग लगाओ सीधा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, चलो भाई। नंबरिंग देख लेना उसमें। देखो इसमें लिखा है एड और फिर रीनल, एड और रीनल का मतलब किडनी, और एड का मतलब होता है पोस्टीरियर, सॉरी एंटीरियर बोलने हम लोग तो देखे हुए थे, मैंने तुमको सारे एक्सिस भी बताए हुए थे। डोर्सोवेंट्रल एक्सिस ये आमने सामने का होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ये ऊपर नीचे का होता है। तो जो ऊपर साइड में रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर। तो किडनी के ऊपर में होगा, इसी वजह से इसको एंटीरियर पोजीशन या फिर अबव द किडनी बोलेंगे, क्लियर। इसी की वजह से ये एड वर्ड आया हुआ है, और साथ ही साथ में रीनल जो है तुम्हारे किडनी को डिनोट करने वाला होता है। तो ये क्या आ जाएगा, एंटीरियर और अबव। क्लियर, और रीनल से क्या आ जाएगा, यहां से किडनी। बेसिकली यही तुम्हारा हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर में जो सिचुएटेड रहने वाला होता है यही होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड यहां से तुम्हारे वन पेयर में प्रेजेंट होता है, हमारे दोनों ही किडनीज के ऊपर में, क्लियर। तो वन पेयर, ठीक है, वन पेयर। अब अगर हम लोग एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे तो ये तुम्हारे बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक को हम लोग बोलेंगे मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला, और एक को बोलेंगे हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्लियर। तो यहां से पहले ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके वन पेयर, ठीक है। अब इसको कैसे लिखे भाई, चलो यहीं पे लिख लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर, इसके बेसिकली तुम्हारे दो टाइप्स होंगे। मैं थोड़ा सा इसको साइड में लिखता हूं, रुको। ठीक, इसके बेसिकली दो पार्ट्स होंगे, एक को हम लोग बोलेंगे एड्रिनल मेड्यूला, क्लियर। एक को बोलेंगे हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एक को बोला जाएगा एड्रिनल मेड्यूला, एक को बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेड्यूला बेसिकली ये होता है 25%, ठीक है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो रहता है ये तुम्हारा हो जाएगा 75%, क्लियर। एड्रिनल मेड्यूला 25%, एड्रिनल कॉर्टेक्स 75%। ओरिजिन क्या होता है ये मैंने तुमको पहले ही लिखवा दिया है। ये हो जाएगा एक्टोडर्मल, ये हो जाएगा मीजोडर्मल, क्लियर। तो इसको हम लोग एक्टोमीजोडर्मल भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी लिख लिया, तो उसको बार बार और लिखने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ये इतना समझ में आ गया। अब बेसिकली समझो एड्रिनल मेड्यूला से जो तुम्हारा हार्मोन, अच्छा पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स देखो। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो रहता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो तुम्हारा हार्मोन सिक्रेट होगा इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकॉइड्स। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्टिकॉइड्स, क्लियर। पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में देखा हुआ था। तो समझो कॉर्टिकॉइड्स बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये तुम्हारे अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ रहता है, क्लियर। और मेड्यूला जो है ये तुम्हारा एक ही पार्ट में होने वाला होगा। तो इसके बेसिकली तुम्हारे तीन अलग अलग जोन्स या फिर रीजन होंगे, जिसके बारे में अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे। और तीनों ही अलग अलग पार्ट्स का यहाँ पे जो कॉर्टिकॉइड्स होता है ये अलग अलग होने वाला होगा। जैसे
एग्जाम्पल के लिए बोलोगे तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, एक तुम्हारा सेक्स कॉर्टिकॉइड होता है। जिसमें से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस टॉपिक में इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया ही हुआ है। आ रहा समझ में? क्लियर? हाँ चलो ठीक है, तो पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया ही हुआ है, तो इसको हम लोग वन बाय वन अभी नीचे में देखेंगे। अब एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला के लिए हार्मोन लिख लेंगे। इसका जो हार्मोन आता है इसको हम लोग बोलते हैं कैटिकोलामिन, कैटिकोलामिन, ठीक है, कैटिकोल एमीन, क्लियर, कैटिकोलामिन बोलेंगे इसको। तो कैटिकोलामिन होता है इसका हार्मोन। बेसिकली इसी कैटिकोलामिन के तुम्हारे दो टाइप्स आते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एपिनेफ्रिन, एक को हम लोग बोलेंगे नॉर एपिनेफ्रिन, क्लियर, मतलब एड्रिनल, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, क्लियर है। तो इसके बेसिकली दो टाइप्स आ जाते हैं, इसको यहीं पे चिपका लो, फिर हालांकि इनके बारे में बहुत डिटेल देखेंगे हम। एक आ जाएगा यहां से एपिनेफ्रिन और एक आ जाएगा यहां से नॉर एपिनेफ्रिन। ये समझ में आ गया? ये क्लियर? कॉटी क्या है भाई? कैटिकोलामिन, कैटिकोलामिन जो है, कैटिकोलामिन का यहां से, कैटिकोलामिन का यहां से बेसिकली तुम्हारे दो हार्मोन्स आएंगे, एक आ जाएगा एपिनेफ्रिन, एक हो जाएगा नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। यहां तक क्लियर हो गया होगा? समझ में आ गया? अब बेसिकली हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये जो तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड है ये किस टाइप से होता है। इसके पहले एक काम करें, एक पार्ट और लिख लेते हैं, इसके बाद में यहां पे लिख लेना ओनली वन रीजन। अभी लिखो ओनली वन रीजन या ओनली वन पार्ट लिखो, ओनली वन पार्ट, क्लियर, एक ही पार्ट होता है और ये हो जाएगा डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहले नाम याद करवा दें क्या? अच्छा नहीं, पहले डायग्राम देख लेते हैं, इसमें फिर खाली नाम लिखोगे तो दिमाग भरना आएगा। अच्छा एक काम करो, रुको रुको रुको, एक काम करो, पहले इसको लिखो, पहले इसको लिखो, नेक्स्ट पेज में हम लोग डायग्राम बनाने वाले हैं, कम से कम इतना नाम तो तुम्हारे कॉपी में छपा हुआ रहे। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, इतने को थोड़ा स्पीड में। फिर कुछ टर्म्स भी मैं तुमको आज बताऊंगा, ठीक है, इनके बारे में डिटेल देखने से पहले कुछ टर्म्स देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। स्पीड में लिखो, डन, गुड। अब इसके बाद में इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लो। देखो बेसिकली इसके तुम्हारे टोटल कितने पार्ट्स बोल दिए? दो पार्ट्स, एक हो जाएगा मेड्यूला और तीन रीजन तुम्हारे होंगे कॉर्टेक्स के। तो सबसे पहले मैं जैसे मान करके चलो, ये हो जाएगा मेड्यूला, ठीक है, ये हो गया मेड्यूला। इसके बाद में तीन रीजन और बनाने वाले हैं, ध्यान देना। एक आ जाएगा ये तुम्हारा मेड्यूला के ऊपर का रीजन, कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट रीजन मान करके चलो, क्लियर। इसके बाद में कॉर्टेक्स का इसके बाहर का सेकेंड रीजन ये आ जाएगा, क्लियर। और एक तीसरा रीजन यहां पे प्रेजेंट होगा इसके बाहर में, ये आ गया, ये समझ में? ठीक है, तो टोटल यहां पे तुम्हारे कितने रीजन हो गए? तीन। मैं यहां पे कलर भी कर देता हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। एक आ गया ये, सेकंड रीजन हो जाएगा तुम्हारा ये। ऐसे ही कुछ ना कुछ डिजाइन बना लेना ताकि तुमको पता रहे। क्लियर, ये हो गया सेकंड रीजन। थर्ड रीजन तुम्हारा क्या है? यहां से ये हो जाएगा थर्ड रीजन, क्लियर। और वो हो जाएगा फोर्थ रीजन। दिख रहा है क्या? हाँ, क्लियरली विजिबल है। चलो तो अब इसका एक एक करके हम लोग लेबलिंग करना स्टार्ट करें। इनर मोस्ट जो ये लेयर आया हुआ है, इनर मोस्ट जो लेयर आया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला। इसको क्या बोला जा रहा है? एड्रिनल मेड्यूला।
क्लियर। अब इसके आउटर से इनर जाते हैं हम लोग, कॉर्टिकॉइड, सॉरी जो यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसके आउटर से इनर जाते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स, सबसे पहले आउटर पार्ट में इसका जो तुम्हारा रीजन आने वाला होगा इसको हम लोग बोलेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा, क्लियर। जोना ग्लोमेरुलोसा ये तुम्हारा आउटर लेयर है, किसका बोलोगे तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का, क्लियर। एड्रिनल कॉर्टेक्स का जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, क्लियर। जोना ग्लोमेरुलोसा बोलोगे याद होगा, मैं बार बार बोलता हूं, बोलोगे तो याद होगा। हाँ एक चीज और, कल पिछले वाले क्लास में मैंने जो उस साइड में हम लोगों ने पिट्यूटरी हार्मोन, सॉरी पिट्यूटरी नहीं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स देखा हुआ था, उसमें से हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन के पार्ट्स लिखे हुए थे मे भी, ठीक है। तो उसके मैंने दो नाम लिखवाया था सोमेटो नाम से, ठीक है। तो ऊपर वाले का जो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन था उसमें मैंने सोमेटो क्राइनिन और नीचे के लिए सोमेटोस्टैनिन लिखवा दिया था, वो स्टैनिन नहीं है स्टैटिन है, क्लियर। वो एक्चुअली मैं मेरे को वीडियो देखने के टाइम पे फिर वो ध्यान में आया, क्लियर है। तो वो सोमेटोस्टैनिन को काटो, सोमेटोस्टैनिन की जगह में सोमेटो पूरा वर्ड ना काटो, एक एन को काट के टी चिपकाओ उसमें, सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन, क्लियर। या शायद सोमेटोस्टैटिन ही लिखवा, नहीं सुनने में तो मेरे को सोमेटोस्टैनिन ही सुनाई दिया था, क्लियर। तो सोमेटोस्टैनिन को काट करके सोमेटोस्टैटिन करो उसको, वो एक टी और एन में गड़बड़ी हुआ है वहां, ठीक है। तो पहले नंबर पे यहां पे क्या आ जाएगा, जोना ग्लोमेरुलोसा, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड लेयर जो है इसको हम लोग बोलते हैं जोना फैसिक्यूलेटा, जोना फैसिक्यूलेटा, क्लियर। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्यूलेटा, क्लियर। और तीसरे लेयर को हम लोग बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस। और ये तीनों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, तीनों को क्या बोल रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्लियर। इतना आ गया ये समझ में, ठीक है। तो यहां पे तीनों ही लेयर्स हो गया, एक आ जाएगा जोना ग्लोमेरुलोसा, एक हो जाएगा जोना फैसिक्यूलेटा, क्लियर। और एक आ जाएगा यहां से जोना रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस। भाई नाम थोड़े से हैं अटपटे, क्या करें, मेरे भी क्या, मैं भी इसको बार बार बोलता ही नहीं हूं, इसलिए मेरे मुंह से भी देख रहे हो एक बार में निकल नहीं रहा है नाम, तो तुमको तो पूरा याद ही करना है। अब देखो कैसे याद करो, याद तो हो जाता है, ये मेरे को भी पता है, याद हो जाता है, एक बार याद हो गया, भले बोल पाओ चाहे ना पाओ, लिखने का आएगा या फिर सामने में तुमको वर्ड दिखेगा तो आराम से टिक लगा लोगे, या फिर राइटिंग में उसको आराम से लिख लोगे। लेकिन बोलने के टाइम पे प्रॉपरली जब तक तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार उनको नहीं बोलोगे मुंह से, वो एक बार में निकलता है नहीं, क्लियर। तो नाम फिर से एक बार, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना जोना फैसिक्यूलेटा, याद रखना फैसिक्यूलेटा, और एक आ जाएगा जोना रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस, क्लियर, क्लियर। तो ये हो जाएंगे बेसिकली तुम्हारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर्स। कोई डाउट इसमें ना, अब समझो बेसिकली ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा है यहाँ पे तुम्हारा, अच्छा यहीं पे लिख दे, यहाँ पे एक एक बार लिख लेते हैं फिर डिटेलिंग में एक बार और लिखेंगे। जोना, अच्छा जोन लिख दिए हैं, जोना है ये ना, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्यूलरिस, सॉरी फैसिक्यूलेटा और जोना रेटिकुलरिस, ये 3 नाम दिमाग में बिठाओ। जोना ग्लोमेरुलोसा जो रहता है यहां से तुम्हारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होता है, ठीक है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, क्लियर। जोना फैसिक्यूलेटा जो रहता है यहां से तुम्हारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्लियर। और जोना रेटिकुलरिस जो है यहां से तुम्हारा सेक्स कॉर्टिकॉइड रिलीज होता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड, समझ में आ गया, क्लियर। बाकी उसके हार्मोन तो हम लोगों ने लिख ही चुका है, आ गया ये समझ में, क्लियर है। चलो भाई इतना लिखो जल्दी फटाफट, जल्दी इसको सॉरी डायग्राम बनाओ, ये सारे लेबलिंग इतना ही लेबलिंग करो, बाकी डिटेल हम लोग
क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक बनाने के टाइम पे लिख लेंगे। ठीक है, डिटेलिंग इतना ही लिखो बस, इससे ज्यादा ना लिखो, जल्दी। डन, वेरी गुड। अच्छा एक काम करते हैं, मेरे को तुमको 3-4 टर्म्स बताने हैं, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, उसको कहीं पे बॉक्स बना करके लिख लो, नोट करके लिख लो, और दूसरे कलर के पेन से लिख लो। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो चारों 4-5 जितने भी वर्ड्स लिखेंगे उनके एक्चुअल मीनिंग तुमको पता होना चाहिए, तो एक नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। नोट करके लिखो। देखो 4 मैं तुमको यहां पे वर्ड बता रहा हूं, क्या क्या हो जाएगा। एक हो जाएगा ग्लूकोजेनेसिस, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इन वर्ड्स में, ग्लूकोजेनेसिस। और क्योंकि इन वर्ड्स का अभी सारे के सारे फंक्शंस में यूज करना है, इसी वजह से ये वर्ड्स तुमको अच्छे से दिमाग में बैठा होना चाहिए। ग्लूकोजेनेसिस। एक आ जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर, वर्ड्स भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक आता है ग्लाइकोजेनेसिस, वो ग्लूको है, ये ग्लाइको है। क्लियर, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, और एक आता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्लियर, देख लो चारों के चारों वर्ड्स तुमको सिमिलर टाइप के लग रहे होंगे, थोड़ा सा भी अगर मीनिंग इधर उधर गड़बड़ाया, हाँ तो ये वर्ड उसमें वो वर्ड उसमें ठोक के आ जाओगे, सारा कुछ उसमें से फिर गलत हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं निकलने वाला। तो इसीलिए पहले ये 4 वर्ड अच्छे से दिमाग में क्लियर कर लो। देखो ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूको का मतलब हो जाएगा ग्लूकोज, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करवाना। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रॉम एनी कार्बोहाइड्रेट सोर्स, कार्बोहाइड्रेट सोर्स बोलने का मतलब जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट का हो। ठीक है, तो यहां पे लिखना देखो ग्लूकोजेनेसिस क्या हो जाएगा, ये सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एनी कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ठीक है, जैसे सुक्रोज ले लिए, मल्टोज ले लिए, उनसे अगर तोड़ रहे हैं इसको, तब के केस में इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोजेनेसिस। अब समझो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस ये भी तुम्हारा सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोज है, लेकिन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। क्या हो जाएगा ये, सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूं, वेट, क्या है और डिटेल लिखना है। ठीक है, वो आ गया, क्लियर, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। अगर ना दिखे, ज्यादा छोटा हो जाए तो फिर बता देना, उसको जूम करके दिखाया जाएगा। तो यहां से आ जाएगा सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। बेसिकली इसमें हम लोग को 2 लेना होता है, एक आ जाएगा फ्रॉम लिपिड और एक आ जाएगा फ्रॉम प्रोटीन। तो जाहिर सी बात है लिपिड और प्रोटीन को तोड़ेंगे तब जाकर के तुम्हारा ग्लूकोज फॉर्म होता है। तब के केस में लिपिड के टूटने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस। क्लियर, और प्रोटीन के टूटने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस। तो लाइपोलाइसिस हो, प्रोटियोलाइसिस हो या ग्लाइकोजेनेसिस हो, बोलने का मतलब तीनों में से ग्लूकोज का ही फॉर्मेशन तुम्हारा होता है, और तीनों अगर प्रोसेस हो रहे हैं तो ग्लूकोज यहां पे फॉर्म होगा। क्लियर है,
ग्लूकोज यहाँ पे फॉर्म होगा। चलो, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, वहां पे ग्लूको है, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन। क्लियर? तो यहां से क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन। यहां पे क्या लिखे हैं, सिंथेसाइज लिखे हैं क्या, वही है। चलो, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन। फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। क्लियर? ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलने का मतलब ये क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, ग्लाइकोजेन को लाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना, तो ग्लाइकोजेन को तोड़ने का प्रोसेस। तो ग्लाइकोजेन तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, शुगर ही मिलने वाला है, ग्लूकोज ही मिलने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजेन। ये चार टर्म्स मोस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी, चारों का मीनिंग तुमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले फंक्शंस में हम लोग बस एक वर्ड से चिपकाएंगे। ग्लूकोजेनेसिस को सॉरी ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट कर रहा होगा, या ग्लूकोजेनेसिस को प्रमोट कर रहा होगा, या ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट कर रहा होगा, या इन सबको इनहिबिट कर रहा होगा। बस एक एक लाइन में लिखेंगे, इनके मतलब ही नहीं पता रहेंगे तो फिर उसको जानोगे क्या वहां पे क्या लिखे हुए हैं। इसी वजह से ये चार के चार पॉइंट्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी हाउ समझ समझ करके तो याद रखना, रटने वाली तो बात है ही नहीं। ग्लूको दिखा मतलब समझ लेना कि वो ग्लूकोज की बात कर रहा है, जेनेसिस का मतलब उसको फॉर्म करवाना, ग्लाइको बोल रहा है मतलब ग्लाइकोजेन की बात कर रहा है, और जेनेसिस का मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पे ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियोजेनेसिस बोलने का मतलब किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाना, मतलब ग्लूकोज को बनाना। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली दो ही चीजें मिलता है, एक हो जाएगा लिपिड और एक हो जाएगा तुम्हारा प्रोटीन। लाइपोलाइसिस अगर किया जाएगा मतलब लिपिड को तोड़ करके शुगर बनाया गया हुआ है या ग्लूकोज बनाया गया हुआ है, और अगर प्रोटीन को तोड़ रहा है तो प्रोटियोलाइसिस के थ्रू या प्रोटियोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू क्या कर रहा होगा, ये ग्लूकोज बना रहा होगा। क्लियर? चार पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, पहले नंबर का है ये दूसरे नंबर का, ये थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ। क्लियर? लिख लिया क्या? जल्दी करो। फिर इसके बाद हम लोग एक एक पार्ट्स उठाएंगे। सबसे पहले मेड्यूला, मेड्यूला को खत्म कर लें, उसके बाद में कॉर्टेक्स पे उतरेंगे। ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 5 5 6 6 7 7 लाइन में ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? फंक्शन में इसमें मेजरली हम लोग को कवर करना है। ठीक, चलो चलो जल्दी बनाओ। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले पार्ट को। यहां पे हम लोगों ने लिखा हुआ है सबसे पहले मेड्यूला, मेड्यूला के बाद कॉर्टेक्स के तीनों पार्ट। यहां पे नहीं लिखे हैं क्या, तीन पार्ट्स नहीं लिखे हुए, लिख लें एक बार, लिख लो यहीं पे एक बार। एक आ जाएगा तुम्हारा जोना, लिखो लिखो, याद आएगा, याद होगा, जोना ग्लोमेरुलोसा। क्लियर? एक आ जाएगा जोना फेसिक्युलेटा। क्लियर? एक हो जाएगा जोना रेटिकुलरिस। ये टोटल तीन पार्ट्स हो जाएंगे, जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर पार्ट, जोना फेसिकुलेटा मिडिल पार्ट, कॉर्टेक्स का ना कॉर्टेक्स का, और जोना रेटिकुलरिस जो है वो इनर पार्ट हो जाएगा कॉर्टेक्स का। इसके अंदर में मिलेगा मेड्यूला। यहाँ पे कौन सा कॉर्टिकॉइड, सबसे बाहर में, सबसे बाहर में कौन सा कॉर्टिकॉइड, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स। रटो, वो तो याद कर लो, सबसे बाहर में मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स। इसका एग्जांपल हम लोगों ने पिछले वाले में देखा हुआ था, एल्डोस्टेरॉन। याद करो, रास मैकेनिज्म में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। क्लियर? जोना फेसिक्युलेटा, जोना फेसिक्युलेटा कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल इसका मेन हार्मोन रहता है, मतलब मेजर जो हार्मोन मिलेगा कॉर्टिसोल, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है? जोना फेसिक्युलेटा ये तुम्हारा ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ठीक है?
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मेन मेन हार्मोन जो है वो क्या हो जाएगा, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल। क्लियर। उसके बाद में जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस, क्लियर, जोना रेटिकुलरिस। इसके बारे में बेसिकली हम लोग दो हार्मोन्स देखेंगे, एक एस्ट्रोजन और एक एंड्रोजन। एंड्रोजन में देखेंगे डिया, डिया, DHEA, फुल फॉर्म वही बताऊंगा। क्लियर, डिया, इसके लिए देखेंगे वहीं पे। आ गया ये समझ में? ठीक, क्लियर। चलो तो अब एक एक करके यहां से उठाएं और वन बाय वन डिटेल करना चालू करेंगे। सबसे पहले मेड्यूला, फिर ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड। चलो पहले नंबर का हेडिंग लगाओ, मेड्यूला। मैं ये सारे फंक्शंस तुमको इमेज में ही बता देता, लेकिन समस्या ये है कि वहां पे इतना भर जाएगा, फिर कचरा टाइप का दिखेगा। तो हम लोग अपने सहूलियत के लिए बना रहे हैं भाई नोट्स, फिर अगर वहां कचरा ही कर दोगे तो पढ़ने का इच्छा ही नहीं होगा। इससे बढ़िया इसको हम लोग टेबल के, सॉरी, टॉपिक बाय टॉपिक एक एक करके हम लोग लिखेंगे और फंक्शंस को भी पॉइंट बाय पॉइंट लिखने वाले होंगे। देखो ध्यान से, एड्रिनल मेड्यूला जो है बेसिकली यहां से तुम्हारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, कैटेकोलामिन। कैटेकोलामिन, क्लियर। तो कैटेकोलामिन जो है बेसिकली इसी के तुम्हारे दो है, दो हार्मोन से, क्या क्या, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। उसको दोबारा और नहीं लिखने का, सेपरेटली नहीं देखेंगे हम लोग, पूरे के पूरे इसी ही हार्मोन का ही फंक्शंस देखने वाले हैं। आ गया ये समझ में? ये क्या हो जाएगा, कैटेकोलामिन। कैटेकोलामिन कहां से निकल रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से। अब ध्यान देना, इस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्लियर। इसी हार्मोन को हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। क्लियर। इसी हार्मोन को तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से फाइट फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, फाइट फ्लाइट तुम्हारे, सॉरी, फाइट फ्लाइट तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। बेसिकली ये जो है ये तुम्हारे 3F का पार्ट है। 3F हार्मोन्स भी इसी को बोलेंगे, या F3 हार्मोन्स इसी को बोलते हैं। अब एनसीईआरटी के बुक में वो तो पूरा दिया ही नहीं हुआ है, तो 3F बोलने का मतलब यहाँ पे तो 2F आ गया, फाइट एक आ जाएगा, फाइट फ्लाइट। क्लियर। 3F बोलने का मतलब यहाँ पे तुम्हारे 3F आते हैं। कौन कौन से, देखो अलग अलग सोर्सेज देखोगे तो वहां पे 3F का डिफरेंट टाइप के तुम्हारे वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे। तो मैं सारा कुछ यहीं पे लिख दे रहा हूं, ध्यान देना। ये हो जाएगा फियर, फाइट और फ्लाइट। क्लियर। और या तो फिर इसके जगह पे मिलता फ्राइट, फाइट, ये फ्राइट है, फ्राइट, फाइट और फ्लाइट। इन दोनों में से कुछ भी तुमको किसी भी सोर्स में देखने के लिए मिल सकता है, इसीलिए मैंने तीनों ही बता दिया। ये तुमको ठीक ठाक बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। जनरली F3 नाम से ही जानते हैं हम लोग इस हार्मोन को, और तुम्हारे एनसीईआरटी में इसको दो ही दिया हुआ है, तो एक हो जाएगा तुम्हारा फाइट और एक हो जाएगा, सॉरी, फ्लाइट। क्लियर, फाइट और फ्लाइट। तो ये बेसिकली तुम्हारे हार्मोन के नेमिंग हो जाएंगे, मतलब क्या क्या इसको और नाम से हम लोग जान रहे हैं। आ गया ये समझ में? क्लियर है? डन, ठीक है। चलो तो फाइट फ्लाइट हार्मोन्स, ये अभी किस चीज का डन लिख करके भेज रहे हो भाई? अच्छा, पहले वाला अभी आ रहा होगा क्या, नेटवर्क का इशू रहता है। चलो कोई नहीं। तो एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला जो है इसमें तुम्हारे ये सारी चीजें हो गया। अब हम लोग देखेंगे बेसिकली ये जो कैटेकोलामिन है इसका फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, सीक्वेंस में हम लोग सारे के सारे फंक्शंस देखेंगे, बहुत ज्यादा हैवी है नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाने का कोशिश करना। पूरा फुल्ली कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, जितने एलिमेंट्स हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है उन्हीं सारे एलिमेंट्स का यहाँ पे यूज करना है, और ज्यादा कुछ नया यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। बट तुम अपने आसपास में जो ऑब्जर्व करते हो, रियल लाइफ में जो ऑब्जर्व करते हो, उसी बेसिस पे यहाँ पे हम लोग सारे के सारे फंक्शंस लिखेंगे, ध्यान देना। क्योंकि ये फियर के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे फियर लिखा हुआ है मतलब डर। तो डर का जब कंडीशन आता है तो क्या क्या होता है, मान करके चलो कि तुम्हारे सामने में अचानक से कोई शेर या फिर भालू या फिर कोई एलिफेंट, जंगली हाथी आ गया है, तब के केस में तुम्हारे क्या क्या फीलिंग्स आएंगे, कौन कौन से तुम्हारे बॉडी के एक्टिविटीज तुमको फील होंगे, वो यहाँ पे हम लोग फंक्शन में लिखेंगे। तो ध्यान से, सबसे पहला, कोई सा भी चीज सामने में अचानक से आता है तो हम सरप्राइज हो जाते हैं। सरप्राइज होंगे तो जो प्यूपिल रहता है ये डायलेट होता है। क्लियर।
प्यूपिल जो है ये डायलेट होता है। सबसे पहले में आ जाएगा प्यूपिल डायलेशन। क्लियर, प्यूपिल डायलेशन हो जाएगा। प्यूपिल डायलेशन के साथ साथ अब जो पसीना है, पसीना आना चालू हो जाता है, रोंगटे जो रहते हैं ये खड़े होना चालू हो जाएंगे। क्लियर, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, गूज बम्स बोलते हैं क्या, जो भी बोलते हैं, ठीक, हम लोग तो उसको बायोलॉजी के ही नाम से जानेंगे भाई, पायलो इरेक्शन बोला जाएगा उसको। क्लियर, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक पायलो इरेक्शन हो जाएगा, मतलब रोंगटे खड़े हो जाना, पसीने छूटना चालू हो जाएंगे, मतलब स्वेटिंग। क्लियर, पसीने छूटना चालू हो जाएंगे मतलब स्वेटिंग आ जाएगा। जाहिर सी बात है, भागोगे भागोगे तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए होगा तो ग्लूकोज का ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। तो ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट होता है तो ग्लूकोज को यहाँ पे हम लोग को बनाना पड़ेगा। और ग्लूकोज बनाने के तरीके मैंने तुमको पिछले वाले टर्म्स में बता ही दिया था। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा तुम्हारा ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, एक आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से ग्लूकोजेनेसिस नहीं आएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस एक आएगा और ग्लाइकोजेनोलाइसिस एक आएगा। क्लियर है, तो दो वर्ड्स यहां पे चिपकाओगे, क्या क्या आ जाएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलने का मतलब अब इस प्रोसेस में, क्योंकि यहां पे तुम खाना तो खाओगे नहीं जिससे कि तुमको किसी ना किसी टाइप के कार्बोहाइड्रेट का सोर्स मिले। क्लियर, भागना चालू करना, तो भागोगे तो भाई तुम्हारे बॉडी के इनसाइड में पहले से जो ग्लाइकोजन जो स्टोर फॉर्म में है, ग्लाइकोजन जो रहता है ये हमारे ह्यूमंस का स्टार्च होता है, जैसे प्लांट में स्टार्च होता है। क्लियर, इसके बारे में भी हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में भी मैंने तुमको बताया हुआ था, ग्लाइकोजन वहां पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर के साथ में देखा हुआ था, तो वहां पे भी मैंने इसका डिटेल तुमको बताया था। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, तोड़ करके ग्लूकोज बनाएगा। क्लियर, ताकि उसका प्रॉपरली यूटिलाइज हो पाए, जिससे कि बॉडी को एनर्जी मिले। क्लियर, ग्लाइकोजन पूरा लिखना आगे में, ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू फॉर्म ग्लूकोज, लिख देते हैं चलो, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू फॉर्म ग्लूकोज। क्लियर, टू फॉर्म ग्लूकोज। और एक यहां से तुम्हारा आ जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब दोनों ही प्रोसेस, लाइपोलाइसिस भी और साथ ही साथ में तुम्हारा क्या देखे थे, और एक लाइपोलाइसिस देखे हुए थे और एक तुम्हारा प्रोटियोलाइसिस। क्लियर है, तो चिपकाओ दोनों, क्या हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। कौन कौन से हैं इसमें से, लाइपोलाइसिस और एक आ जाएगा प्रोटियोलाइसिस। इजी है, इजी है, ज्यादा तो कुछ याद करने वाली बात ही नहीं है। मैंने तुमको बकायदा बता दिया कि तुम्हारे बॉडी में क्या क्या एक्टिविटी तुमको फील होंगे जैसे ही तुम्हारे सामने में कोई सा एक ऐसे ही अटपटा चीज आ जाता है तब के केस में। क्लियर, यही सारी चीजें होती है। तो प्यूपिल डायलेशन हो जाएगा, फिर पायरो इरेक्शन मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, स्वेटिंग होना चालू होगा मतलब पसीने आना चालू होंगे, साथ ही साथ में तुम्हारे बॉडी के इनसाइड में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो तो उससे प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी बनाया जा सके। क्लियर, क्लियर, छापो, इतना ही है, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हाँ हाँ वो भी आएगा, सांस भी तो फूलेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, वो भी लिखो। हार्ट रेट इंक्रीज, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज, ठीक, ये सब भी आ जाएंगे, छापो, छोड़ना कुछ भी नहीं है, हर एक टर्म तुम्हारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए हुए सभी को बकायदा लिखो। क्लियर, बुक में 60 के दिया हुआ एक ही जगह पे, पगला जाओगे पढ़ोगे तो। इससे बढ़िया है इसको अलग अलग लिखो, तो तुम्हारे भेजे में क्या है वो प्रॉपरली जाएगा। अदरवाइज बुक खोलोगे तो 4-5 बार बेहोशी ऐसे ही आ जाएगा उसमें। ठीक, कौन सा किसका पार्ट है, कौन सा किसका पार्ट है, ये आधे में समझ ही नहीं आता। इससे बढ़िया ऐसे ही नोट डाउन करो जल्दी। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, पहले नंबर में एड्रिनल मेड्यूला हो गया कंप्लीट। सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे फिर यहां से, मेडुला तो हो गया, अब
ऊपर से आओ, बाहर वाले रीजन से आओ, बाहर वाले रीजन से। नेक्स्ट सेकंड नंबर यहां पे लिखो जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकंड नंबर क्या आ गया यहां से, जोना ग्लोमेरुलोसा। इसके हार्मोन क्या था, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। क्या हो जाएगा, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। जो कॉमन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स रहता है जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में कवर किया हुआ है, एल्डोस्टेरॉन। क्या हो जाएगा यहां से, एल्डोस्टेरॉन इज मोस्ट कॉमन। एल्डोस्टेरॉन इज मोस्ट कॉमन, क्लियर। अब ध्यान देना, एल्डोस्टेरॉन जो था ये पिट्यूटरी से तो कंट्रोल हो नहीं रहा था, हम लोगों ने वहीं पे देखा हुआ था। बेसिकली एल्डोस्टेरॉन का जो कंट्रोल हो रहा था ये तुम्हारे रास मैकेनिज्म से, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम वाले मैकेनिज्म से इसका कंट्रोल हो रहा था। तो ये इकलौता ऐसा कॉर्टेक्स है जो कि तुम्हारे एसीटीएच के कंट्रोल में ना आकर किसके कंट्रोल में आता है, ये रास मैकेनिज्म के कंट्रोल में आता है। तो यहां पे लिखना अंडर कंट्रोल ऑफ रास मैकेनिज्म, नॉट एसीटीएच, वो लिख लेना, क्योंकि मैंने तुमको पिट्यूटरी करवाने के टाइम पे ही बता दिया था। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो रिलीज होता है ये कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सारे टाइप्स के हार्मोन रिलीज नहीं करवाता है। तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को एसीटीएच रिलीज नहीं करवाएगा, क्लियर। इसको रिलीज करवाने के लिए कौन सा मैकेनिज्म चालू करना पड़ता है, रास मैकेनिज्म, क्लियर है, रास मैकेनिज्म। तो क्या हो जाएगा ये, डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म, क्लियर। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, फुल फॉर्म, क्लियर। जहां जहां पे यूज होते जा रहा है लिखते चलो, यहां पे भी इसका फुल फॉर्म लिखो, लिखोगे तो याद होगा, बार बार लिखो। मैं इसीलिए बायोलॉजी के लिए बोलता हूं, रिपीट ही करना तुम्हारे लिए यहां पे जरूरी है भाई, सिंपल। चाहे लिखाई में हो, चाहे बोलाई में हो, चाहे उसको पढ़ाई में हो, क्लियर। तो तीनों ही चीजों में तुमको इसका रिपीटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आ रहा समझ में, चलो। तो अब हम लोग देखेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा। इसका बेसिकली यहाँ पे जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है, हम लोग उसके पार्ट्स के फंक्शन नहीं देख रहे हैं ना, हम लोग इसमें से हार्मोन के फंक्शंस देख रहे हैं। इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहां से आ जाएगा इनके फंक्शंस। देखो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स बोल रहा है, इसका मतलब ये हमारे बॉडी में मिनरल्स के अमाउंट को बढ़ाने वाला होगा, क्लियर। किसके अमाउंट को ये बढ़ाएगा, मिनरल्स के अमाउंट को ये बढ़ाने वाला होगा। मिनरल्स के अमाउंट को बढ़ाने के लिए हमारे बॉडी में मेन मिनरल्स क्या होता है, सोडियम। और याद करो हम लोगों ने सोडियम का एब्जॉर्प्शन करवाया था डीसीटी से, क्लियर। और जब सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है तो उसी के साथ साथ में तुम्हारा वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसके मेन फंक्शंस में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले में सोडियम इंक्रीज, बाय एब्जॉर्प्शन, री एब्जॉर्प्शन ना, फ्रॉम डीसीटी। और याद करो जब सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा तो इसके साथ साथ में वाटर भी आने वाला होता है। तो यहां से एक तो ये हो गया सोडियम इंक्रीज, दूसरा हो जाएगा यहां से वाटर लेवल इंक्रीज। सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। सोडियम रिलीज होगा तो वाटर लेवल रिलीज होगा, वाटर लेवल इंक्रीज होगा, वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। देख लो सारे एक लाइन से आते हैं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट बस दिमाग में बिठाओ, आखिरी चैप्टर आते आते तक आधे चीजें तो वैसे भी याद रहते ही है, ठीक है। इंक्रीज, ये अगर इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। देखो मोस्टली केसेस में होता क्या, मैं तुमको एक ट्रिक बता दे रहा हूं। सोडियम अगर ज्यादा हो रहा है बॉडी में तो जाहिर सी बात है पोटेशियम हमारे बॉडी से कम हो जाता है, तो सोडियम के साथ पानी आता है। तो वैसे ही जब पोटेशियम बॉडी से जाता है तो पोटेशियम अपने साथ में फॉस्फेट आयन को भी लेते हुए जाता है। तो यहां से क्या हो गया, सोडियम इंक्रीज, H2O इंक्रीज, तो इनके वजह से
जो पोटेशियम आयन रहेगा एंड PO4 माइनस लिखो, PO4 3 माइनस। क्लियर? तो फॉस्फेट आयन और साथ ही साथ में पोटेशियम आयन, ये दोनों हमारे बॉडी से निकाले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम एंड फॉस्फेट रिलीज्ड फ्रॉम बॉडी। क्लियर? ये बेसिकली डिक्रीज हो रहा है। अभी आगे में जहां पे मैं तुमको सोडियम और H2O के लेवल को डिक्रीज बताऊं, समझ लेना कि वहां पे तुम्हारा पोटेशियम और फॉस्फेट जो है ये इंक्रीज हो रहा होगा। क्लियर? क्लियर? छापो, पूरा छापो। ठीक है? ये सारे के सारे तुम्हारे हो जाएंगे जोना ग्लोमेरुलोसा के, जोना ग्लोमेरुलोसा के। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी। अच्छा, आज तो हम लोग का यही कंप्लीट होगा। मेरे को लग रहा था आज मैं पेनक्रियाज उड़ा देता। चलो देखते हैं कितना खींच पाएंगे। और ये तो मैंने तुमको पिछले क्लास में ही बोल दिया था, ये थोड़ा सा है लेंदी। बेसिकली इसको जल्दी निपटा देते, लेकिन नए नए नाम आ जाते हैं, वो भी देख रहे हो हैवी हैवी टाइप के नेम है। स्पीड में निकाल दूंगा तो तुमको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ऊपर से सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल है, कहीं पे तो रट्टा मारना पड़ नहीं रहा है। मैं तुमको बस एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज से सारे के सारे कनेक्टेड है, लिंक के जैसे वो आगे बढ़ते हुए चल रहा है। क्लियर? तो इस टाइप से अगर देखोगे तो थोड़ा सा धीरे तो होगा, एडजस्ट कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक एक चीज जो है तुमको समझ में आए और साथ ही साथ में याद हो जाए। क्लियर? चलो ठीक। नेक्स्ट, जोना ग्लोमेरुलोसा होने के बाद नेक्स्ट लिखो जोना फेसिक्युलेटा। जोना फेसिक्युलेटा। ठीक है? तो जोना फेसिक्युलेटा जो रहता है, बेसिकली यहां से तुम्हारा कौन सा हार्मोन आ रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ध्यान दो, जब यहां से तुम्हारा आया हुआ था मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो ये मिनरल को बढ़ाया। पोटेशियम छोड़ो ना भाई, अभी याद करने के लिए हम लोग इसको देख रहे हैं। मिनरल को बढ़ाया। क्लियर? वैसे ही जब ये तुम्हारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है तो किस चीज को बढ़ाएगा? ग्लूकोज को बढ़ाने वाला होगा। तो ग्लूकोज को बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर से वही सारे प्रोसेसेस आ जाएंगे। कौन कौन सा आ जाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस होने वाला रहेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी होने वाला रहेगा। आ रहा समझ में? क्लियर? तो बस वैसे ही इसमें याद करते हुए चलना है और लिखते हुए चलना है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गया। बेसिकली ये तुम्हारे डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ एसीटीएच होता है, तो लिखो डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ एसीटीएच। डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ एसीटीएच, मेन फंक्शन। ठीक? तो ये क्या कर रहा है? हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। बाय दो प्रोसेस, शॉर्ट में लिख रहे हैं यहां पे, और ज्यादा डिटेल यहां पे नहीं लिख रहे। ठीक है? एक आ जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्लियर? और एक आ जाएगा यहां से ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब इसके बारे में तो डिटेल और लिखना नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर? क्लियर? तो ग्लूकोनियो, जिसको जिसको अभी भी नहीं समझ में आएगा वो फिर से लिखो उसके नीचे में। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रॉम लिपिड और प्रोटीन, बेसिकली मेन। क्लियर? और इसमें क्या आ जाएगा? ये तुम्हारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन। इसको पूरा लिखो। जहां पे भी तुमको थोड़ा सा भी ढील लग रहा है कि नहीं भाई ये दिमाग से कभी भी उतर सकता है, उसको पूरा डिटेल में लिखो अच्छे से। क्लियर? क्लियर? हाँ ठीक है, चलो। तो यह समझ में आ चुका रहेगा। अब इंक्रीज ग्लूकोज लेवल बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, और साथ ही साथ में आ गया ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस। सेकंड, ये एक तो इराइथ्रोपोएसिस को भी प्रमोट करने वाला होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, प्रमोट्स इराइथ्रोपोएसिस। ठीक है? मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी।
आरबीसी के फॉर्मेशन को ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा। और सप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी या सप्रेस एक्टिविटीज ऑफ डब्ल्यूबीसी लिखो, ये ज्यादा सुटेबल रहेगा। सप्रेस एक्टिविटीज ऑफ WBC, so act as immunosuppressant। क्लियर, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम रहता है उसको ये सप्रेस करने वाला होता है, ध्यान दो, थोड़ा सा बता देते हैं। सप्रेसर के जैसे ये काम करने वाला रहेगा हमारे इम्यूनिटी के लिए। जब ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो उस टाइम पे बाहर से बहुत सारे पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं, क्लियर। और उनके लिए हमारा बॉडी जो है साथ ही साथ में वो जो बहुत सारे औजार भी यूज करते हैं हमारे बॉडी में काटा पीटी करने के लिए, तो उससे हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हो सकते हैं अगर तुम्हारा WBC प्रॉपरली फंक्शन कर रहा होगा तब के केस में। तो इसके लिए होता क्या है कि ऑपरेशन करने के टाइम पे भी हम लोग को एंटी सप्रेसेंट दे दिया जाता है, जिसके वजह से फॉर्मेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ WBC जो रहेगा ये तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा और ये नया एंटीबॉडी फॉर्म नहीं करता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज अगर ये एंटीबॉडी बनाना चालू कर दिया तो फिर डॉक्टर जो ये ऑपरेशन कर ही नहीं पाएगा, क्लियर, ऑपरेशन कर ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही इंसान का डेथ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां से ये चीजें तुमको याद रखना है बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, इम्यूनो सप्रेसेंट के जैसे बिहेव करने वाला होता है, कौन सा चीज, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का नाम यहाँ पे नहीं लिखे हुए, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्लियर, कॉर्टिसोल जो रहता है ये इसका मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो जाएगा। आ गया ये समझ में, इतने को लिखो जल्दी। हाँ, अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, अफेक्ट ना लिखो, कंट्रोल कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, एक ये इसमें लिख दो, कंट्रोल कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज, डन, गुड। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर। अब यहां से हम लोग का आखिरी आया हुआ है जोना रेटिकुलरिस। क्या आ गया यहां से, जोना रेटिकुलरिस। बेसिकली इसका जो हार्मोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में बेसिकली हम लोग को दो हार्मोन्स देखना है, एक आ जाएगा एस्ट्रोजन, हाँ, कॉर्टेक्स से भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, और एक एंड्रोजन भी प्रोड्यूस होगा जो कि हम लोग का टेस्टोस्टेरोन होता है ना, बस वैसे ही एक टाइप इसमें से प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ढिया, DHEA, ढिया। ठीक है, एक आ जाएगा एस्ट्रोजन, एक आ जाएगा DHEA, ढिया। क्लियर भाई, फुल फॉर्म है, ऐसे ही बोल रहे हैं उसको। ये हो जाएगा डाईहाइड्रो डाईहाइड्रो, ये तो एंड्रो हो जाएगा, एक सेकेंड, एपी एंड्रो, ऐसे याद रखो, डाईहाइड्रो एपी एंड्रो। क्लियर, डाईहाइड्रो एपी एंड्रो, और हम लोग क्या बोल रहे थे, ये स्टेरॉन। क्लियर, क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रो एपी एंड्रो स्टेरॉन। क्लियर, ये तुम्हारा एक टाइप हो जाएगा, टाइप ऑफ एल्डोस्टेरॉन, सॉरी, टाइप क्या बोल रहे थे भाई उसको, टेस्टोस्टेरोन बोल रहे थे ना, एंड्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन लिखो या फिर एंड्रोजन लिखो, अ टाइप ऑफ एंड्रोजन। क्लियर, अ टाइप ऑफ एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन भी इसको बोल सकते हो। क्लियर है, ठीक है, चलो।
तो पहले ये दोनों नाम लिख लो जल्दी, फिर इसको समझाएं। लिख लिए क्या? हो गया होगा। अब समझो, यहाँ पे बेसिकली इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल दिया नहीं है, क्लियर, फिर मैं तुमको बता दे रहा हूं। ये एस्ट्रोजन हो गया और ये डिया हो गया, मतलब इसको अभी एंड्रोजन ही मान लो, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। बेसिकली एंड्रोजन जो रहता है ये मेल सेक्स हार्मोन माना जाता है, और एस्ट्रोजन जो रहता है मेनली वो फीमेल सेक्स हार्मोन माना जाता है, क्लियर। बाकी इनका, क्योंकि हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड तो दोनों ही में होता है, मेल्स में भी होता है फीमेल्स में भी होता है, इसका मतलब दोनों टाइप के हार्मोन्स दोनों के ही बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले होंगे। अब इनके इफेक्ट क्या क्या होते हैं थोड़ा सा ये तुम रिलेट भी कर पाओगे, मतलब जान लोगे भाई, इजी है। अगर एस्ट्रोजन मेल के बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, जैसे मान लो मैं मेल हूं, मेरे बॉडी में अगर एस्ट्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो फिर मेल में फीमेल लाइक कैरेक्टर्स आ जाएंगे, क्लियर, फीमेल लाइक कैरेक्टर्स आ जाएंगे। जैसे जो मेमोरी ग्लैंड्स रहेंगे ये तुम्हारे इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, मतलब ब्रेस्ट जो है ये तुम्हारा निकलना चालू हो जाएगा, साथ ही साथ में बियर्ड मस्टैच जो रहेंगे ये नहीं के बराबर आने वाले होंगे, क्लियर। तो और वॉइस जो है ये तुम्हारा, मतलब कि वो सारे के सारे एक्टिविटीज करना उसके अंदर में आ जाएंगे मोस्टली, जो कि एक फीमेल्स में होते हैं। और वहीं अगर डिया या फिर एंड्रोजन का अमाउंट फीमेल में ज्यादा हो जाए, फीमेल में याद रखना, मेल में तो होगा तो भी चलेगा, फीमेल में अगर ज्यादा हो जाए तो फिर उसमें मेल लाइक कैरेक्टर्स आ, जैसे बियर्ड मस्टैच ये आना चालू हो जाएगा, एक्सिलरी मतलब हेयर्स आ जाएंगे तुम्हारे, क्या बोलते हैं, जितने मेल लाइक कैरेक्टर्स रहते हैं ये सारे कुछ फिर फीमेल्स में भी देखने के लिए मिलने वाले होंगे। तो बेसिकली बुक में यहाँ पे तुम्हारे हेयर से ही रिलेटेड कुछ कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, एक्सिलरी हेयर ग्रोथ, क्या बोलना चाहिए तुम्हारा, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, तो इस टाइप से तुम्हारे बहुत सारे हेयर ग्रोथ दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा डिटेल इसमें हम लोग को नहीं देखना है। आ गया ये समझ में, क्लियर। तो ड्यू टू इम्बैलेंस of these hormones, एक ही लिख लो, हेयर ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्लियर, हेयर ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, चाहे वो मेनली फीमेल के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है, क्लियर। चलो इतने को लिखो फटाफट, इतना ही है इसमें। इसके बाद में एक डिजीज देखेंगे, फिर तुम्हारा ये एड्रिनल ग्लैंड भी हो जाएगा कंप्लीट जल्दी। उसके बाद में पेनक्रियाज कोशिश करते हैं खत्म कर दें। अच्छा वो एक लाइन तो कहां लिखे इसमें, किसके कंट्रोल में आता है, वो तो बता दिया था मैं तुमको पहले ही, डायरेक्ट अंडर अंडर कंट्रोल ऑफ एसीटीएच, ये भी एसीटीएच के कंट्रोल में आएगा, तो लिख लेना, डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ एसीटीएच, ठीक है। तो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन से बेसिकली तुम्हारे दो कॉर्टेक्स रीजन जो है ये कंट्रोल होते हैं, कौन कौन सा, एक हो जाएगा तुम्हारा सेक्स कॉर्टिकॉइड निकालने वाला जोना रेटिकुलरिस, और एक आ जाएगा तुम्हारा जोना फेसिकुलेटा, क्लियर है, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स एसीटीएच के अंडर कंट्रोल होंगे, ठीक। हो गया, डन, गुड। अब आखिरी पार्ट इसका बचेगा, डिसऑर्डर्स। तुम्हारे बुक में एक ही दिया, एक ही करा दूं क्या? चलो हाइपर का भी दो नाम नाम लिखवा देता हूं, बाकी छोड़ो, उसका डिटेल नहीं बताएंगे, दो नाम लिखवा देंगे, इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है एग्जाम में, काहे रिस्क लोगे। देखो, डिसऑर्डर्स, ठीक है, डिसऑर्डर्स बेसिकली दो डिसऑर्डर्स हम लोग देखेंगे, एक हाइपो के केस में जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, और दो डिसऑर्डर्स देख लेंगे हम लोग हाइपर के केस में, उसका सिर्फ नाम लिख लेंगे, बहुत है। देखो ध्यान से, डिसऑर्डर्स, तो डिसऑर्डर्स ध्यान देना, डिसऑर्डर्स बेसिकली तुम्हारे दो कॉर्टिकॉइड्स को लेकर के देखना है, कौन कौन सा, एक हो जाएगा सेक्स कॉर्टिकॉइड का, क्या करोगे, वो तो डिसऑर्डर वही पहले में ही देख लिए। अब जो डिसऑर्डर्स बीमारी आने वाले रहेंगे वो वो तुम्हारे क्या होंगे, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स के, और साथ ही साथ में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के डिसऑर्डर्स। क्या लिखेंगे इसमें, ओनली, ऐसे लिखो, ड्यू टू
लेवल ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ध्यान देना, जब ये बढ़ते हैं तो कोई सा भी बढ़ सकता है। जैसे मान करके चलो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी ज्यादा हो सकता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी ज्यादा हो सकता है, मतलब आगे पीछे। क्लियर? जब कम होते हैं तो दोनों एक साथ कम होते हैं। ठीक है, कम होंगे तो दोनों एक साथ कम होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैं हाइपो का केस देख लेते हैं। हाइपो, हाइपो, ठीक है, हाइपो का केस देख लेंगे। तो इस केस में मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, कॉइड्स दोनों का लेवल क्या हो जाएगा? रिड्यूस। क्लियर? दोनों दोनों का ही लेवल क्या देखने के लिए मिलेगा? रिड्यूस्ड। इसमें जो तुम्हारा डिसऑर्डर होने वाला होगा इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज। क्लियर? अब इस डिजीज में बेसिकली क्या होता है, तो बॉडी में जो सोडियम लेवल रहेगा ये डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम आयन डिक्रीज। जाहिर सी बात है, आगे का चीज तुमको याद आ रहा होगा। सोडियम डिक्रीज हो गया तो क्या डिक्रीज हो जाएगा? H2O डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से फटीग आएगा। क्लियर? जिसके वजह से फटीग आएगा, साथ ही साथ में टायर्डनेस, मतलब फटीग आएगा, टायर्डनेस उसमें से बढ़ रहा है, सीधी सी बात। और फटीग आएगा, और साथ ही साथ में और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, मैंने बोला था कि अगर इनका लेवल डिक्रीज होगा तो किसका लेवल बढ़ेगा? पोटेशियम और फॉस्फेट ग्रुप का। तो यहां से पोटेशियम एंड PO4 3- इंक्रीजेस। आ गया ये समझ में? छापो, इतना ही है, इतना ही लिखना है एडिशन डिजीज में। ठीक, उसके बाद में फिर हाइपर हाइपर वाला केस देखेंगे। एक तो हाइपो देख लिया, अब दूसरा देखेंगे हम लोग हाइपर का केस। जल्दी लिखो जल्दी। हाँ, वो पॉइंट्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना। यहाँ पे सोडियम लेवल डिक्रीज हुआ है, H2O के साथ साथ हम लोगों ने बीपी देखा था, अरे ब्लड प्रेशर देखे थे, ब्लड वॉल्यूम देखे थे, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। लिखना चाहो तो बाजू में लिख लो, मैंने कॉन्सेप्ट तुमको बता दिया है। क्लियर? सोडियम डिक्रीज हुआ, H2O डिक्रीज हुआ, H2O डिक्रीज होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। लिखोगे तो लिखो, बाजू में ही सारा कुछ लिखते हुए चलो। क्लियर? हाइपर का केस, हाइपर में बेसिकली या तो तुम्हारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स ज्यादा होगा, या तो तुम्हारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा होगा। क्लियर? अगर इसका लेवल इंक्रीज है और इसका लेवल इंक्रीज है, इसके लेवल इंक्रीज होगा तो इसमें कौन डिजीज होता है? कौन सा डिजीज? कौन डिजीज? ये जितना लिखे हो ना, पलटा दो सारा कुछ। क्या आ जाएगा यहां से? सोडियम लेवल इंक्रीज, साथ ही साथ में H2O इंक्रीज, बाकी सब वही सारे कुछ इसमें जितना कुछ आ सकता है। ठीक, फिर H2O इंक्रीज हो रहा है, बीपी बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, सब चीज बढ़ेगा इसी में। तो ये इंक्रीज, हार्ट रेट इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ में पोटेशियम एंड PO4 3-। ठीक, ये तुम्हारा क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। आ गया ये समझ में? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अगर इसका लेवल तुम्हारा इंक्रीज होता है तो इसको, इसका क्या नाम था भाई? एक बढ़िया सा, हाँ, कशिंग्स डिजीज। ठीक है, कशिंग्स डिजीज या कशिंग्स क्या बोलते हैं उसको, डिजीज ही लिखो। CUSHING, कशिंग्स डिजीज। ठीक, कशिंग डिजीज में होता क्या है बोलोगे तो मून फेस हो जाता है। मून फेस मतलब कैसे समझोगे? पूरा गोल हो जाएगा, और मसल्स जो रहेंगे, ये जो चिक चिक मसल्स हैं, ये बाहर निकल करके आ जाते हैं, मतलब ऐसे पूरा गोल चेहरा दिखेगा, फुटबॉल के जैसे। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे लिख लो मून फेस।
और भी होते हैं, मारो गोली, ज्यादा डिटेल ना लिखो, ये तो है ही नहीं एक तो, ठीक है। बस इतना एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख लो, ये दोनों तुम्हारे बुक में नहीं है, ये सारा दिया हुआ है, छापो जल्दी लिखो। इतने में से हो गया तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट, एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट। गुड, डन। नेक्स्ट अगला हेडिंग लगाओ, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, ठीक। तो बेसिकली पेनक्रियाज जो है ये तुम्हारा मिक्स्ड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं इसको, ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। क्या हो जाएगा ये, मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड के बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे दो पार्ट्स आ जाएंगे, मिक्स्ड ग्लैंड है तो दो टाइप से हो जाएगा, एक तो तुम्हारा एंडोक्राइन भी है, साथ ही साथ में एक्सोक्राइन भी है, तो इधर लिख लो एक्सोक्राइन, और एक आ जाएगा यहाँ पे एंडोक्राइन, दोनों के ही जैसा ये बिहेव करने वाला है। क्लियर, एक्सोक्राइन के जैसे भी बिहेव करेगा, एंडोक्राइन के जैसे भी बिहेव करेगा। इसका जो यूनिट होता है इसको हम लोग चीनी बोलते हैं। क्लियर, ठीक है, क्लियर। और इसके यूनिट को हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, इसका काम बेसिकली तुम्हारा एक्सोक्राइन होने वाला होगा, तो एक्सोक्राइन के लिए हम लोग को इसमें से देखना ही नहीं है ज्यादा। ये जितने भी इसके पैंक्रियाटिक जूसेस रहते हैं ये स्टमक में, मतलब जीआई ट्रैक्ट में ले जाकर के छोड़ने वाला होता है। और बेसिकली हमारे काम का ये है, यहां से तुम्हारे दो टाइप के सेल्स बनते हैं, एक आ जाएगा अल्फा सेल या इसी को बोलते हैं ए सेल। क्लियर, एक आ जाएगा बीटा सेल या फिर इसी को बोलते हैं बी सेल। क्लियर, अल्फा सेल या ए सेल, बीटा सेल या बी सेल। अल्फा सेल से क्या प्रोड्यूस होता है, इससे प्रोड्यूस होगा तुम्हारा ग्लूकेगॉन। क्या प्रोड्यूस होता है ये, ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। ये बेसिकली ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर ग्लाइसिमिक। पिछले में याद करो कैल्सिमिक लिखे थे, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन और हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, क्योंकि उसमें कैल्शियम लेवल ऊपर नीचे हो रहा था। यहाँ पे ग्लूकोज ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसकी वजह से ग्लूको, क्या लिख रहे थे यहाँ पे, ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर हाइपर ग्लाइसिमिक हार्मोन, हाइपर ग्लाइसिमिक। क्लियर, बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इसको क्या बोल रहे हैं, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इससे जो बीमारी होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, सिंपल। क्लियर है, ठीक है। चलो तो पहले इतने को नोट डाउन करो, इसके बाद में यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट पेज में इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ज्यादा नहीं, तीन तीन चार चार लाइन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जल्दी करो जल्दी, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट अब हम लोग ग्लूकेगॉन और इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंसेस लिख लेंगे। चलो ग्लूकेगॉन और यहां से आ जाएगा इंसुलिन, ठीक। ये क्या करता है, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज करता है, इंक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड। जाहिर सी बात है ये डिक्रीज करने वाला होगा, ठीक है। ये कहां पे एक्ट करेगा, तो एक्ट ऑन
हेपेटिक सेल मतलब लीवर सेल। क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, एक्ट ऑन हेपेटिक सेल्स, साथ ही साथ में एडिपोसाइट्स मतलब ये हेपेटिक सेल, हाँ यही लिख लो चलेगा। एक आ जाएगा यहां से, एक रुको भाई, हेपेटिक सेल का एक बढ़िया से नाम भी था, किसी को याद है क्या? हेपेटोसाइट बोलते हैं, ठीक है। हेपेटिक सेल को और क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट भी बोलते हैं, तो इसको हेपेटोसाइट भी लिखो। क्लियर। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, हेपेटोसाइट, मतलब लीवर के सेल्स, और साथ ही साथ में ये एक्ट करेगा जो हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं उसके सेल्स पे, एडिपोसाइट। ध्यान देना, ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन जो है ये ग्लूकोज को तोड़ तोड़ करके ब्लड में मिलाएगा, तब ना जाकर के ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। तो वो सारे प्रोसेसेस जो तुम्हारे ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं, सारा कुछ आ जाएगा इसमें, उन सब को ये प्रमोट करने वाला होगा। जैसे ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस नहीं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, साथ ही साथ में ग्लाइकोनियोजेनेसिस, उन सब को ये प्रमोट करेगा और उन सब को इनहिबिट करेगा। ये उन सबको क्या करने वाला है, इनहिबिट करने वाला है। साथ ही साथ में समझो, ये जो है ये ग्लूकोज अपटेकिंग को रिड्यूस करेगा, किसमें से, सेल्स से। क्लियर। तो लिखना अपटेकिंग ऑफ ग्लूकोज, अपटेकिंग ऑफ ग्लूकोज, अच्छा इनहिबिट, इनहिबिट भी लिखो, inhibit uptaking of glucose by the cells। क्लियर। और ये क्योंकि इसको ग्लूकोज लेवल को कम करना है, तो भाई वो सेल को ग्लूकोज देगा ताकि वो सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज कर दे, जिसके वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, प्रमोट्स अपटेकिंग ऑफ ग्लूकोज बाय दी सेल्स। ये आ गया, बाकी सारी चीजें वैसी का वैसी लिख लो। क्या क्या आ जाएगा, प्रमोट्स ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। एंड अच्छा ये ग्लूको है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, और साथ ही साथ में ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक। और ये जो है ये प्रमोट करेगा, प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस। याद रखना, ग्लाइकोजन बनाएगा, तो ग्लाइकोजन बनाएगा किससे बनाएगा, ग्लूकोज से बनाएगा। तो ग्लूकोज अगर ग्लाइकोजन बना रहा है तो ग्लूकोज का कंटेंट कम होगा, आ रहा समझ में। तो ये ग्लाइकोजेनेसिस को ये प्रमोट करेगा और ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस को प्रमोट करेगा, ताकि ग्लाइकोजन टूटे और वहां से फिर क्या बन जाए, ग्लूकोज बन जाए। ठीक है। अब समझो यहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस जब ये कर रहा है, इसका मतलब ये ग्लूकोज को स्टोर करवाएगा दो जगह। एक तो ये हेपेटोसाइट्स पे ये इसका ग्लाइकोजन का स्टोर करवाने वाला होगा, और एडिपोज टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी में, वहां पे वहां पे तुम्हारा ये ग्लूकोज को स्टोर करवाने वाला होगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में ग्लूकोज का स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। ये समझ में आया, क्लियर। रट्टा मारने वाली तो कोई बात है नहीं, यहाँ पे सारे कुछ हम लोगों ने वही लिखा हुआ है जो पीछे में डिटेल में डील किए भी हुए हैं, और यहाँ पे भी मैंने तुमको इसको कॉन्सेप्ट वाइज बता दिया है, एक पॉइंट दिमाग में बिठाए। हाँ, तो बाकी तुमको ऑटोमेटिक याद आ जाना चाहिए कि और हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स उसमें लिखे हुए थे। क्लियर। हाँ, हो सकता है
कि फंक्शंस देखो एनसीईआरटी में भी अंदर अंदर से दिया हुआ है, सारे फंक्शंस मेरे को एक बार में याद मेरे को भी नहीं आते। हो सकता है मैंने भी यहाँ पे तुमको लिखवाने के टाइम पे एक आध दो फंक्शंस एनसीईआरटी का छोड़ दिया हो, तो मैं तुमको पहले भी बोल दिया हूं कि अगर कोई फैक्चुअल चीजें छूट जाता है यहाँ पे रीडिंग करने के टाइम पे, जब तुमको वो नया मिलेगा चुपचाप उसको लिख लेना वहीं पे। क्लियर? ठीक है, लिखो, इसको लिखो जल्दी फटाफट, छापो, इतने को छापो। फिर यहां से एक ही डिसऑर्डर है इसका, देखेंगे, ज्यादा तो है नहीं, डायबिटीज मेलाइटस ही बस देखना है। क्लियर? डायबिटीज मेलाइटस ही देखेंगे जिसमें कि तुम्हारा शुगर या फिर ग्लूकोज जो है ये यूरिन के साथ में बाहर निकल जाता है। दो कंडीशंस भी देखे थे जो कि इसको बताने वाले रहते हैं। क्लियर? चलो चलो जल्दी लिखो, कीटोनूरिया और एक देखे थे, याद करो, ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, सारे नाम याद रखे रहो भाई, देखो देख रहे हो चीजें बार बार रिपीट हो रहा है। और अभी तो हम लोगों ने एंडिंग के चैप्टर्स कवर किए हुए हैं, अब इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे पिछले वाले चैप्टर्स में। अब सोच करके देखो, इधर जब पढ़ रहे होगे अभी तुम अपने दूसरे किसी भी सेंटर में या फिर स्कूल में, ठीक है, तो तुमको अभी पिछले वाले एलिमेंट्स को याद करवा रहे होंगे कि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था। अब जब हम लोग पीछे से आएंगे तो मैं तुमको ये सब चीजों को फिर से रिकॉल करवाऊंगा। क्लियर? तो सारे के सारे चीजें रिपीट होते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही क्लास से बोल दिया था कि अगर तुम 11th और 12th का सिलेबस अच्छे से चार्ट पहुंच करके मतलब खत्म कर लेते हो, क्लियर, तब के केस में तुम्हारा सिलेबस ऑलरेडी 20, 30, 40% कम हो ही जाता है। ठीक है, 20-30% तो हो ही जाता है। चलो चलो लिखो भाई, जल्दी लिखो, डन, वेरी गुड। डिसऑर्डर, इसमें हम लोग एक ही देखेंगे, डायबिटीज मेलाइटस। ये क्यों होता है? ये हो जाएगा इंक्रीज ऑफ ब्लड ग्लूकोज, जिसके वजह से ग्लूकोज जो है ये यूरिन से बाहर निकलना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसका रीएब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली होता नहीं है। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली ना होने की वजह से यूरिन से ग्लूकोज रिलीज होगा, तो क्या हो जाएगा यहां से, रिलीज ऑफ ग्लूकोज वाया यूरिन। वाया यूरिन, इसके दो इंडिकेटर्स होते हैं, क्या क्या हो जाएंगे, इंडिकेटिव्स। एक होता है तुम्हारा ग्लाइकोसूरिया, क्लियर, और एक हो जाएगा कीटोनूरिया। ये तो डिजीज है, इसको तो हम लोग को नेक्स्ट ईयर भी फिर रिपीट करना है, इसके बारे में देखेंगे पूरा। कीटोनूरिया, क्लियर। कीटोनूरिया जो रहता है बेसिकली थोड़ा समझ लो, जब हम लोग फैट से या फिर नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से जब हम लोग क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, तो उस टाइम पे कीटोन बॉडी हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होता है। क्लियर, और ये जाएगा तुम्हारे किडनी के पास, और वहीं से तुम्हारे यूरिन के साथ में सीक्रेट होने वाला रहता है। तो जाहिर सी बात है, ग्लूकोज को अगर हम लोग फैट से तोड़ करके बनाए हुए हैं, प्रोटीन से तोड़ करके बनाए हुए हैं, या बॉडी के किसी भी तुम्हारे दूसरे सोर्स से तोड़ करके बनाए हुए हैं, इसका मतलब ग्लूकोज के लेवल को हम लोगों ने इंक्रीज किया हुआ है। और अगर उसी के वजह से कीटोन बॉडी अगर तुम्हारे बॉडी से बाहर निकल रहा होगा, तो जाहिर सी बात है ये सिग्निफाई करेगा कि तुम्हारे बॉडी में डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। क्लियर? क्लियर, तो इनको बोलेंगे हम लोग इंडिकेटिव्स। चलो लिख लिया गया, ये पूरा खत्म हो गया इतने में, पेनक्रियाज भी कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारे तीन मेन ग्लैंड्स बचे हुए हैं। तीन मेन ग्लैंड्स बोलने का मतलब, एक टेस्टिस हो जाएगा, एक ओवरी हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स, जैसे हार्ट हो गया, किडनी, मतलब हार्ट से तुम्हारा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर मैंने पहले भी बोला था वो आएगा। ठीक है, तो वो हालांकि जो भी एलिमेंट्स आगे के टॉपिक्स में है, हॉर्मोन्स में, उसको हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में कवर कर चुका है। ठीक, और यहां से जो टेस्टिस और ओवरी के हैं उसके ज्यादा डिटेल हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले, क्योंकि उन दोनों के बारे में पूरा डिटेल 12th के सिलेबस में है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ उतना करेंगे जो तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स के लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, बाकी उसका डिटेल यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा नहीं करवाने वाला, 12th में उसका भर भर करके तुमको डिटेल पढ़ना है। ठीक, क्लियर, तो बस इतना ही लिखो, देख लो, इतने में से कुछ डाउट हो तो फिर सेशन एंड किया जाएगा। जल्दी करो जल्दी।